वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। भारत सरकार के स्तर पर गठित संयुक्त सदस्य समिति ने उत्तराखंड समेत सभी राज्यों से एक साथ चुनाव के फायदे और नुकसान पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव की नई व्यवस्था से होने वाले नफा नुकसान पर अध्ययन कर राज्य रिपोर्ट सौंपेंगे। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर रायशुमारी के लिए उत्तराखंड आई संयुक्त सदस्य समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 6 महीने के भीतर इन विषयों पर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। 39 मेंबर्स हैं। 39 मेंबर्स में देखिए, प्रजातंत्र में अगर मैं ये सोच लूं कि 39 के 39 जो है एक स्वर में बात करेंगे, वो तो संभव नहीं है। लेकिन कमेटी की हमारे पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन और ये प्रैक्टिस रही है कि हम अबव पार्टी लाइन सोच करके जब कमेटी में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो जो भी करना वो लोग पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं। लेकिन कमेटी में नॉर्मली सब लोग जो हैं एक साथ होकर के रिपोर्ट देते हैं। लेकिन कमेटी में एक साथ होने का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट में वो वोट खिलाफ नहीं कर सकते या पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट के खिलाफ बोल नहीं सकते। लेकिन कमेटी के मामले में हमारा मत जो है वही है जो आम जनता से जो अभी आया है इतना। और हम कह रहे हैं कि वन नेशन नहीं, मैं तो बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ये किसी पार्टी के हित में नहीं, राष्ट्र के हित में, ये नेशनल इंटरेस्ट में, ये आम मतदाता के इंटरेस्ट में, पूरे 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट में। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी सांसद ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का भी सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। और 1967 तक ये लगातार इस प्रकार से एक साथ चुनाव होते रहे हैं और अभी भी उड़ीसा में इस वर्ष भी और इससे पहले वर्ष 2019 में भी एक साथ चुनाव हुए। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है और हमारी तरफ से यहाँ से राज्य के अंदर हम लोगों ने पहले भी इस प्रकार की जो है बैठकें की हैं, अनेक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए हैं। सभी में लोगों की भी जो स्वतंत्र राय आई है, देश की जनता भी चाहती है कि एक देश में एक बार चुनाव होना चाहिए, इससे संसाधन भी बचेंगे, मैन पावर भी कम से कम खर्च होगी। तो प्रशासनिक लोग हैं, वहाँ के सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से और राज्यों में जाके वहाँ के जो सेलिब्रिटी भी हैं, जो नॉन पॉलिटिकल हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनका एक देश एक चुनाव के बारे में क्या सोचना है, इस सब बारे में उनसे राय ली जा रही है। इसी फहरिस्त में आज उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में भी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत हो रही है। इसी प्रकार से अन्य प्रदेशों में भी जाने वाले हैं। इससे पूर्व दिल्ली में भी जुडिशरी से जुड़े लोग, अन्य संगठनों से जुड़े लोग, लॉयर से, डॉक्टर से, तमाम लोगों से बातचीत करके पूरे इस तरह से कि पूरे देश का उसमें पार्टिसिपेशन हो और उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और देखते हैं। इस वक्त देश में बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी के अध्यक्ष ने कई फायदे गिनाए हैं। ये व्यवस्था लागू होने पर देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा पर, श्रमिकों पर, सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। कारोबारी लिहाज से एक साथ चुनाव होना लाभदायक होगा। अलग अलग चुनाव होने से श्रम बल का भी नुकसान होता है। एक देश एक चुनाव की 5 साल की समय सीमा तय हो जाएगी। अभी कहीं सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लगता है या दोबारा चुनाव होता है। नई व्यवस्था में बचे हुए समय के लिए ही नई सरकार बनेगी, फिर 5 साल बाद एक साथ चुनाव होंगे। आपको बता दें कि देश आजाद होने के बाद साल 1951 और 1952, इसके साथ ही साल 1957 और साल 1962 के बाद 1967 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद व्यवस्था में बदलाव आया और 1984 से लगातार देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रयास जारी है, जिसके लिए हर राज्य में अध्ययन किया जा रहा है ताकि समझा जा सके कि आखिर आम जनता की इसमें क्या कुछ राय है।